गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है या फिर यूं कहें कि ये जो पुरस्कार हैं भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पुरस्कार इनकी घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ठीक है ना। किसके द्वारा की जाती है? इन पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समारोह में दिया जाता है, जो कि समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाता है। तो इसी वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में, पद्म पुरस्कार के बारे में, और इन्हीं से संबंधित हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और क्या देखेंगे? वीडियो के लास्ट में एक कंप्लीट लिस्ट देखेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, उन सभी के लिस्ट हम यहाँ पर इस वीडियो के अंत में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर से देखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। वीडियो को देखते समय अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है दिए जाने की। तो इस वर्ष 119 कितने 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। ऑप्शन सी आपका सही होगा, जिसमें से 7 लोगों को पद्म विभूषण, 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, देख रहे हैं, आपको ये संख्या जरूर से याद रखनी है क्योंकि हम इसी के बारे में आगे से बात करेंगे और इससे आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स में से एक है। जी हाँ, आपका सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, नागरिक अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्डों में से आपके ये हैं। तो पद्म पुरस्कार आपके 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, याद रखिए यहाँ इन जो ये जो पुरस्कार हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? पद्म पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत कब से की गई? जी हाँ, तो मैं यही कहने वाला था कि ये जो पुरस्कार आपके दिए जा रहे हैं, ये कब से दिए जा रहे हैं, इनकी शुरुआत कब की गई? तो 1954 से इनको दिए जाने की शुरुआत की गई। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, याद रखना है, ईयर भी याद रखना है कब से ये आपके पुरस्कार दिए जा रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष आपके जो ये पद्म पुरस्कार हैं दिए जाते हैं, लेकिन भारत रत्न जरूरी नहीं कि प्रत्येक वर्ष दिया जाए। ठीक है, लास्ट कब दिया गया था? 2019 में आपका भारत रत्न दिया गया था। ठीक है ना। अब तक केवल 45 लोगों को ही 45 आपके भारत रत्न दिए गए हैं। ठीक है, 2019 में 3 लोगों को दिया गया था, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को। ठीक है ना। हाँ, तो याद रखना है, भारत रत्न जरूरी नहीं कि हर साल दिया जाए, लेकिन पद्म पुरस्कार आपके प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा लेते हैं। हाल ही में इस वर्ष कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? ठीक है, अभी ये रिपब्लिक डे में आपका घोषणा कर दी जाती है कितने लोगों को दिया जाएगा, और मार्च और अप्रैल के महीने में प्रत्येक वर्ष ये राष्ट्रपति भवन में एक समारोह आयोजित किया जाता है और वहां पर इनको दिया जाता है। तो जो पद्म विभूषण है वो 7 लोगों को दिए जाने की घोषणा इस बार की गई है। हम वीडियो के लास्ट में एक पूरी कंप्लीट लिस्ट भी देखेंगे। ठीक है ना, तो लास्ट तक आपको बने रहना है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित पुरस्कारों में से सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? ठीक है ना, ये जो आपके 4 ऑप्शंस हैं ये सभी आपके नागरिक हाईएस्ट नागरिक सम्मान हैं। ठीक है, उनमें से जो सर्वोच्च होता है वो कौन सा है? भारत रत्न, मैंने अभी बताया, आपको ऊपर डिस्कस किया। ऑप्शन डी आपका सही होगा। उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये इसका क्रम होता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं? तो एक वर्ष में अधिकतम 120 लोगों को पुरस्कार दिए जा सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ मरणोपरांत भी लोग शामिल हो जाते हैं, लेकिन एक सामान्य तौर पर देखा जाए तो पद्म पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं, लेकिन कुछ उसमें अपवाद होते हैं। इसमें जो कमेटी गठित होती है, ये जो कमेटी जो आपका नाम को सिलेक्ट करती है, तो वो ऐसे करती है कि बहुत से लोग जो चर्चित होते हैं, समाज के लिए बहुत सा अच्छा काम किया होता है, तो फिर उनको भी शामिल कर लेती है। ठीक है ना, तो अपवाद पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो कितने लोगों को इतने लोगों को इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तो 120 लोगों को इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा हर साल।
मैक्सिमम 120 लोगों को ही दिया जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फोक आर्टिस्ट ट्रांसजेंडर, जी हाँ ध्यान रखना है, ये एक ट्रांसजेंडर है, मंजम्मा जोगाती। कौन है? मंजम्मा जोगाती को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो इनका संबंध है कर्नाटक से। किस राज्य से है? कर्नाटक से इनका संबंध है। ठीक है, और इनको पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, नाम आपको जरूर से याद रखना है, मंजम्मा जोगाती, जिनका संबंध कर्नाटक से, एक फोक डांस आर्टिस्ट हैं ये। और ए ऑप्शन ए आपका सही होगा, पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, ये ट्रांसजेंडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? तो हाल ही में, मैंने ऊपर भी बताया आपको, हाल ही में 102 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। आपके मन में अगर कोई सवाल आ रहा है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर, वहां पर आप किसी भी टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर से जाइए, क्लिक करिए, फॉलो करिए और आप किसी भी टॉपिक को डिस्कस कर सकते हो। चलिए आगे लेते हैं 9वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? जी हाँ, ये है जापान के पूर्व राष्ट्रपति, ऑप्शन डी, पूर्व राष्ट्रपति शिंजो एबे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हुआ। कौन है पूर्व राष्ट्रपति? शिंजो एबे। ठीक है, हाँ तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अब वर्तमान में जापान के पीएम कौन है? योशिहिदे सुगा है। ठीक है, शिंजो एबे को अभी बहुत ही एक यूएसए की तरफ से बहुत ही फेमस आपका एक पुरस्कार दिया गया, जिसमें से भारत के प्रधानमंत्री को भी वो अवार्ड मिला, ऑस्ट्रेलिया के पीएम को भी वो अवार्ड मिला, स्कॉट मॉरिसन को। ठीक है ना? हाँ, तो 3 लोगों को कौन सा लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया था? कौन सा? लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया था। एक तो हो गए जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे, दूसरे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और दूसरे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्येक वर्ष किस अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है? ठीक है, तो मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी के दिन आपके पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। और फिर बाद में मार्च अप्रैल महीने में राष्ट्रपति भवन में एक समारोह आयोजित किया जाता है, वहां पर इनको वितरित कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। अब देख लेते हैं लिस्ट। ठीक है ना? पद्म विभूषण, सबसे पहले पद्म विभूषण का नंबर आता है, तो सबसे पहले पद्म विभूषण की लिस्ट देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ बांट रखे हैं, देखिए टेबल बना रखी है मैंने। क्या यहाँ पर सीरियल नंबर है, नाम है, कार्य क्षेत्र, देश या फिर राज्य, यानी कि वो किस देश से संबंधित है, या फिर भारत के हैं तो फिर वो किस राज्य से संबंधित है। ठीक है ना? हाँ, इसमें से आपके ये जो बांटे गए पुरस्कार, इसमें से 29 महिलाएं, 29 महिलाओं को ये पद्म पुरस्कार दिया गया। ठीक है ना? विदेशियों और एनआरआई की बात करें तो 10 विदेशी और एनआरआई लोग इसमें शामिल थे। मरणोपरांत कितने लोगों को मिला? तो 16 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार मिला, और एक ट्रांसजेंडर ये पुरस्कार इनको दिए गए। ठीक है ना? हाँ, ये याद रखना है आपको, जितने भी पद्म पुरस्कार हैं उसमें से 29 महिलाएं, 10 एनआरआई और विदेशी लोग, 16 मरणोपरांत लोगों को, और एक ट्रांसजेंडर को यह पुरस्कार दिया गया। ये डिजिट्स आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं पद्म विभूषण के, जिनको जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। ठीक है ना? चलिए, तो नंबर 1 पर मैंने आपको बता दिया, शिंजो एबे, इनका कार्य क्षेत्र है पब्लिक अफेयर से हैं, और ये किस देश के हैं? ये आपके जापान के हैं। शिंजो एबे जापान के पूर्व पीएम है। नेक्स्ट आता है नंबर 2, एसपी बाला सुब्रमण्यम, आप सभी जानते हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं। ठीक है, और इनका संबंध है किस राज्य से? तमिलनाडु राज्य से। नेक्स्ट है नंबर 3, डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस सर्जन है ये। इनका कार्य क्षेत्र क्या है? मेडिसिन से संबंधित है, और किस राज्य से संबंधित है? ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा देखते हैं, श्री नरिंदर सिंह कपानी। जी हाँ, क्या नाम है? श्री नरिंदर सिंह कपानी। इनका संबंध है साइंस एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र से, और ये यूएसए में रहते हैं। ठीक है ना? भारतीय मूल के हैं और ये यूएसए में रहते हैं। इनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है। और नरेंद्र सिंह कपानी,
ठीक है ना। ऊपर आपने पढ़ा एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनको भी मरणोपरांत दिया गया, और ये नरेंद्र सिंह कपानी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है, यानी कि जो आप इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट में जो स्पीड का आप यूज करते हैं, वो इन्हीं के द्वारा इन्वेंट किया गया था, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ऑप्टिक फाइबर में जो होता है, इंटरनेट चलता है, वो बहुत ही स्पीड से चलता है, तो इन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है ना, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, और इनका जो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, वो है देश की राजधानी दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं श्री बीबी लाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है ना, इनका कार्य क्षेत्र आर्कियोलॉजी है, पुरातत्वविद हैं ये, इनका संबंध भी दिल्ली से है, ठीक है ना। हाँ, अब बीबी लाल, ये आप सभी जानते हैं कि ये जो बाबरी मस्जिद विवाद हुआ, तो ये पुरातत्वविद हैं, तो यहाँ पर उन्होंने खुदाई करी, तो जैसे देखा कि बाबरी मस्जिद के नीचे कुछ मंदिर होने के कुछ प्रमाण भी मिले थे, ठीक है। हाँ, याद रखना है। नेक्स्ट है श्री सुदर्शन साहू, ये कला क्षेत्र से जुड़े हैं, कला क्षेत्र से मतलब है कि ये एक मूर्तिकार है, स्कल्पचर है, ठीक है ना, मूर्तिकार है, उनका राज्य है ओडिशा राज्य, ठीक है ना। हाँ, इनकी जो मूर्ति बनाने की कला है, उसको क्या कहते हैं, श्री क्षेत्रा श्री, क्या कहते हैं, श्री क्षेत्रा श्री कहते हैं। इसको भी याद रखना है, पूछा जा सकता है कि श्री सुदर्शन साहू जी का संबंध किस कला से है, तो श्री क्षेत्रा श्री से है, ठीक है। इस बार एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एक ट्वीट भी किया पद्म पुरस्कारों को लेकर के। क्या ट्वीट किया कि उड़ीसा से इस बार 6 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना, जो कि एक काफी बड़ी संख्या है, ठीक है ना। कहां से, उड़ीसा से इस बार 6 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। चलिए, ये तो बात हो गई, 7 लोगों को आपको पद्म भूषण पुरस्कार देख लिए हमने, आपको सभी के नाम याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं पद्म भूषण की, इसमें भी वैसे ही मैंने टेबल को बनाया हुआ है, वैसे ही कैटेगरी को बांटा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये श्री नहीं होगा, ठीक है, श्रीमती होगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा, ठीक है ना, इनका संबंध कला क्षेत्र से है, ये एक सिंगर है, गायक है, उनका राज्य किससे, किस राज्य से है, ये केरल से इनका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं श्री तरुण गोगोई, इनका संबंध पब्लिक अफेयर से, और ये किस राज्य से, आसाम से, आसाम के पूर्व सीएम है, ठीक है ना, आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री, और इनका निधन पिछले नवंबर 2020 में इनका निधन हो गया था। तरुण गोगोई, रंजन गोगोई आपने सुना होगा, ठीक है ना। आप बताइए तरुण गोगोई और रंजन गोगोई किस तरह से आपस में संबंधित है, ठीक है ना। हाँ, चलिए, अगर आपने रंजन गोगोई का नाम सुना है तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट आता है श्री चंद्रशेखर कंबारा, श्री चंद्रशेखर कंबारा, ये किससे संबंधित है, साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, लिटरेचर एंड एजुकेशन से संबंधित है, और उनका राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट आते हैं चौथे नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, तरुण गोगोई को भी आपका पोस्टुमसली मिला है, ठीक है ना, मरणोपरांत मिला है। नेक्स्ट आते हैं सुमित्रा महाजन जी, सुमित्रा महाजन जी सभी लोग परिचित हैं अच्छी तरीके से, है ना, लोकसभा की स्पीकर रह चुकी हैं 2014 से 2019 के लिए, और इनका कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश से ये संबंधित है, मध्य प्रदेश से ये आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है श्री नपेंद्र मिश्र जी, ये सिविल सर्विसेज से संबंधित है, ठीक है। हाँ, ये ऐसे देखिए, एक ही नाम ऐसा है जो सिविल सर्विसेज से संबंधित है, ठीक है ना, याद रखना है, और ये उत्तर प्रदेश के हैं, किस राज्य से संबंधित है, इनका संबंध है इनका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आता है रामविलास पासवान जी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, आप सभी जानते हैं, बिहार के बहुत ही लोकप्रिय नेता, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, लोक जनशक्ति पार्टी इन्होंने बनाई थी, इनकी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है, इनका बिहार से संबंध है, और पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र से आते हैं। नेक्स्ट आते हैं केशुभाई पटेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नाम है, आपको याद रखना है, इनको भी पोस्टुमसली मरणोपरांत दिया गया है, पब्लिक अफेयर्स इनका कार्य क्षेत्र है, और इनका संबंध क्या है, इनका संबंध किस राज्य से, गुजरात से, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है ना। एक चीज आपको याद रखनी है, अभी नरेंद्र मोदी जी को श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का क्या चुना गया है, अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है ना। हाँ, तो वो इन्हीं के स्थान पर चुना गया है, केशुभाई पटेल जी के स्थान पर चुना गया, यानी कि केशुभाई पटेल इसके पहले श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है श्री कल्बे सादिक जी का नाम आता है, ये किससे जुड़े थे, ये भी स्पिरिचुअलिज्म अध्यात्म से जुड़े थे, और इनका संबंध कौन सा, किस राज्य से, उत्तर प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट आता है श्री रजनीकांत देवीदास जी, कौन सा नाम आता है, श्री रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, ठीक है, ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, व्यापार और आपके जो उद्योग क्षेत्र है उससे जुड़े हुए हैं, इनका राज्य है महाराष्ट्र, एक बहुत ही फेमस कंपनी है, ये एक तरीके से कह सकते हैं आपके ये बिलेनियर है, ठीक है ना। हाँ, अरबपति इंसान है, ये बहुत ही पैसे वाले इंसान है। एक इनकी कंपनी है यूपीएल,
यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड इन्हीं की कंपनी है, ठीक है ना। हाँ, तो ये बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। नेक्स्ट आता है तरलोचन सिंह। तारलोचन सिंह ये पब्लिक अफेयर से हैं और इनका राज्य है हरियाणा, ठीक है ना। तो ये आपको दोनों लिस्ट जरूर से याद रखनी है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है ना। आपको याद रखना है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। आपका एक लाइक एक शेयर हमें आपके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बढ़िया से बढ़िया आपके लिए फैक्ट और जो भी नोट्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन है, वो सभी हम लेकर के आते रहते हैं। बस आप लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप यहाँ तक आ गए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल कर लीजिए, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने कल करंट अफेयर के वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो कुछ लोगों ने सही जवाब दिया, कुछ लोगों ने गलत भी दिया, ठीक है ना। कुछ लोगों ने 151वीं जयंती मना कह दी, नहीं, लेकिन ऐसे नहीं है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई और इस दिन पराक्रम दिवस भी शुरू किया गया, ठीक है ना। हाँ, हावड़ा हावड़ा कालका एक्सप्रेस मेल एक्सप्रेस का नाम भी बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। पराक्रम पराक्रम दिवस आपको जरूर से याद रखना है। पराक्रम दिवस, ठीक है ना, नेताजी के जन्म दिवस पर ही आपका ये शुरू किया गया है, ठीक है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के नाम से जाना जाएगा। अब ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर से बता दीजिए, ठीक है। कभी कभी बता दिया करें कि आपको वीडियो आखिरकार कैसा लगा, ठीक है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करके जाना है, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।